तो 2018 के बाद जब हम एक नए कोच के पास पहुँचे, एक नए जिम में पहुँचे, तो हमने उनके अंडर ट्रेनिंग ली। और भाई उस टाइम मैंने गवर्नमेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मैं अपना प्राइवेट जॉब छोड़ चुका था उस टाइम तक, बिकॉज़ मुझे ये था कि अब मुझे गवर्नमेंट फील्ड में जाना है। आई हैड टू क्लियर एग्ज़ाम एंड आई वांट टू बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट, क्योंकि प्राइवेट में सैलरी 12-13 हज़ार यही सैलरी थी। कोई ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं है, सबको पता है प्राइवेट का क्या हाल है। तो उस टाइम मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और मेरा जिम भी कंटिन्यू चल रहा था। तो मतलब वर्कआउट भी था, कोचिंग भी थी, स्टडीज़ भी थी और पीटी के पैसे भी देने हैं, सप्लीमेंट्स भी अफ़ोर्ड करने हैं, जिम की फ़ीस भी देनी है। तो इट वाज़ अ कंप्लीट मेस एंड स्ट्रेस फॉर मी। तो भाई मतलब एक ऐसी मोमेंट आ गई थी जब घर वालों ने भी हाथ खड़े कर लिए थे। तो मेरे फ़ादर के मुझे आज भी वर्ड्स, वो लाइन याद है कि अगर तेरे को वर्कआउट या जिम में ही करना है तो बेटा जिम में ही कर ले, पढ़ाई छोड़ दे। या तो वर्कआउट में ही कंप्लीटली चले जा कि हाँ तेरे को जिम की तरफ जाना है। ये 2 जगह पैर फँसा के तू कर क्या रहा है? और पैसे भी थैंक्स टू माय नाना जी, मेरे नाना जी और मेरी नानी जी ने इसमें बहुत सपोर्ट करा है। आई स्टिल रिमेंबर मेरे जितने भी कोर्सेज़ थे, जो भी था, जितना भी मेरा पैसा मेरा वर्कआउट में लगाना, सब कुछ उन्होंने स्पॉन्सर करा है। एंड आई स्टिल रिमेंबर मैं उनसे झूठ बोल के लेके जाता था पैसे, आज यहाँ देने, आज वहाँ देने, और उन्होंने कभी मना नहीं करा मेरे को। तो आज जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, जितने भी बनी है ना भाई, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, सब उनकी वजह से है, जो उन्होंने मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट तुम्हारे लिए होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी उस टाइम पे, उस मोमेंट पे जब तुम अर्न भी नहीं कर रहे। तो मेरे साथ ये हाल हो गया था, इतना स्ट्रेस आ गया था कि बॉडी भी बनानी है, स्टडी भी करनी है, पैसा भी लगाना है, करे तो करे कैसे? बट टचवुड भाई, चीज़ें बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज़ हो गई टाइम पे, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट हर चीज़ में आने लगा। मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई 2020 में। 2020 में मैंने गवर्नमेंट जॉब मेरी लग गई थी। आई वाज़ ऑन टू अ वेरी गुड स्केल। और मुझे आज भी याद है, मैंने जब मेरी जॉब लगी, मैंने सबसे पहले अपने कोच को ही किया कि भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी और मुझे भी, मेरी जॉब लग गई और फाइनली अब चीज़ें बहुत अच्छी तरह सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो उसके बाद चीज़ें ऐसी चेंज हुई ना मेरी लाइफ में। नवीन उस टाइम स्ट्रगल कर रहा था, नवीन भी उस टाइम गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन नवीन ने कहीं प्राइवेट फर्म ज्वाइन कर ली थी, काफ़ी अच्छी फर्म ज्वाइन करी थी। ही वॉज अर्निंग वेरी गुड। आज भी काफ़ी काफ़ी अच्छी फर्म में वो लगा हुआ है। तो हम दोनों का एक जर्नी, मतलब एक जिम की फीस घर वालों से लेकर, सप्लीमेंट्स के पैसे दोस्तों से, घर वालों से लेकर, खुद के पैसे लगाना, खुद की वर्कआउट करना, एक अच्छे जिम में करना, सब कुछ एकदम से ऑर्गेनाइज हो गया था। तो दिस इज द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू गाइज। मोटिवेटेड रहना, पैशनेट रहना, डेडिकेटेड रहना, जो जितनी भी चीज़ें बिखरी हुई है ना, सब अपने आप धीरे-धीरे लाइन पे आ जाएँगी। यू अब खुद ये चीज़ फ़ील करोगे। जितने भी न्यू कमर्स जो अब इस लाइन में उतरना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस की लाइन में आना चाहते हैं, या जिम जॉइन करना चाहते हैं, तो भाई यही सोच के आना कि बहुत सारा सब्र चाहिए। बिना सब्र के हड़बड़ाहट में कुछ भी नहीं होगा। सब्र चाहिए, इट विल टेक टाइम। ये एक भगवान की बनाई हुई एनाटॉमी है, ये बॉडी एक स्ट्रक्चर है, जिसे तुम अगर मॉडिफ़ाई कर रहे हो तो उसे मॉडिफ़ाई करने में टाइम चाहिए। ये नहीं कि चुटकी बजाई हो गया। बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, पैशन, डिसिप्लिन इज़ द वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। रेगुलैरिटी होनी ही चाहिए। पैसा तो तुम्हें चाहिए, और गाइडेंस के बिना कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे लाइफ़ के ये 5 इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मतलब मैंने नहीं छोड़ी। आई स्टिल रिमेंबर मेरे पास मोटिव भी था कि जब आई वाज़ इनटू अ डिप्रेशन फ़ेज़, तो मुझे यही लग रहा था कि मैं ही क्यों? और मेरे साथ हुआ है ना, तो भाई अब मैं कुछ बन के दिखाऊँगा, कुछ करके दिखाऊँगा कि पता लगे भाई मैं भी कुछ हूँ। तो मोटिवेशन स्पार्क की तरह काम करता है आपकी लाइफ़ में। तो मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, आई स्टिल रिमेंबर 2 ढाई साल तक वो मोटिवेशन, उस मोटिव से जो मैंने वर्कआउट करा ना, वो ढाई साल तक था कि मैं ही क्यों, मैं ही क्यों? ढाई 3 साल या 2 ढाई साल बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि यार आई एम गेटिंग समथिंग ना, मेरी बॉडी बनने लगी, स्ट्रक्चर बॉडी का आने लगा, एक फ्रेम सेट हो गया। तब मुझे लगा कि भाई भाड़ में जाए वो जो कुछ भी, जैसे जो एक्स, वाई, ज़ेड जो पास्ट में मेरे साथ हुआ। बट अगर बॉडी बनानी है तो खुद के लिए बनाऊँ भाई, मैं किसी और के लिए क्यों बनाऊँ? किसी और को दिखाने के लिए या किसी और दुनिया को बताने के लिए भाई मैं भी कुछ हूँ, उसके लिए क्यों? तो मेरी खुद पे रिज़ल्ट मुझे आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी बॉडी बन रही है। वो ढाई साल के बाद फिर जब मैंने वर्कआउट करा ना, वो भूत उतर गया जब, तब फिर मैंने सिर्फ़ अपने लिए वर्कआउट किया। और वो अपने लिए वर्कआउट होता है ना, उसे ही पैशन कहते हैं, उसे डेडिकेशन कहते हैं, उसे ही डिसिप्लिन कहते हैं। तो भाई तुम्हारे पास मोटिव, सेकंड डिसिप्लिन,
थर्ड, अ वेरी गुड कोच जो कि तुम्हें नॉलेज दे सके। फोर्थ, मनी इज़ एवरीथिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ वेरी प्रॉपर जिम। एक प्रॉपर इन्वायरमेंट, एक अच्छी जगह, एक गुड एम्बियंस वाला जिम आपके पास होना चाहिए। तो 2000 उसके मतलब जब मैं अपने नए कोच के पास आया जिसकी वजह से आज फाइनली इतना अच्छा रिजल्ट मेरी बॉडी में है, वहाँ से फिर मैं शिफ्ट हो गया दिल्ली। मतलब 4-5 साल मैंने उनके अंडर ट्रेनिंग करी। 2014 तक, 2024 पे मैं उनसे मतलब मैं दिल्ली से जब यहाँ बहादुरगढ़ शिफ्ट हुआ हूँ, तो मैं 5-6 साल उनके अंडर उनकी गाइडेंस में था। नवीन पहले जा चुका था, वो भी ढोलकवां शिफ्ट हो गया था। तो आई वाज़ अलोन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन उसके उस टाइम क्या था ना, उस दौरान क्या हो रहा था मेरे साथ, जब मैं वर्कआउट कर रहा था ना, आई जब मैं वर्कआउट कर रहा था ना, मुझे लग रहा था, आई 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 फेल्ट सो ब्लेस्ड कि मुझे आज भी वो दिन याद है 2012-13 या 2014-15 में। मैं जब लोगों को देख के पूछता था ना उनसे, भाई बॉडी अच्छी बनाई, भाई कैसे बनाई, भाई क्या-क्या चाहिए, भाई कैसे करा, कितने साल हो गए, क्या क्या-क्या आपने एफर्ट्स डाले? मैं लोगों पे जाके पूछता था कि भाई यार बहुत ज़बरदस्त बॉडी लग रही है आपकी भाई, मज़ा आ गया भाई, क्या-क्या लिया? मुझे गाइड करो, मुझे अपने साथ वर्कआउट कराओ। उस फ़ेज़ से 2024 के फ़ेज़ में, क्योंकि उससे हाँ, मतलब मेरा एक ड्रीम था कि मैं स्टेज कवर कर सकूँ बॉडी बिल्डिंग की लाइन में। तो मेरे जितने जो मेरे कोच थे नए जिनके पास मैं था 6 साल से, थैंक यू सो मच दैट मेरे उस कोच को बहुत ज़्यादा थैंक यू है जिनकी वजह से मैं वो ड्रीम पूरा कर पाया। मैं 5 कॉम्पिटिशन 2023 में खेले, 2 मिस्टर दिल्ली, 1 मिस्टर एनसीआर, 2 मिस्टर इंडिया। सब में रनर अप था, सेकंड पोजीशन थी, 1 में थर्ड थी, 2 में सेकंड थी, 2 में थर्ड थी और मतलब हाँ, थर्ड और सेकंड थी, फर्स्ट खैर मैं नहीं। मेरे इंस्टाग्राम पे रील्स भी हैं नीचे, आप कॉम्पिटिशन की विनिंग मोमेंट्स की मैंने डाल रखी हैं, प्लीज़ जाके चेक करना। और मेरा जो ड्रीम था ना बॉडी बिल्डिंग का, वो भी मेरे कोच ने पूरा कर दिया कि मेरे को स्टेज कवर करना है। 2023 में उन्होंने मुझे 5 कॉम्पिटिशन्स बैक टू बैक खिलाए, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि भाई 24 में मैं शिफ्ट हो जाऊँगा बहादुरगढ़, बिकॉज़ मेरा घर बन रहा था, मेरे फादर रिटायर हो गए थे। तो जो मतलब मेरे जर्नी रही ना वहाँ, मेरे को 12 साल हो गए वर्कआउट करते-करते। 9-10 साल मैंने दिल्ली में वर्कआउट करा और उसके बाद फिर मैं बहादुरगढ़ शिफ्ट हो गया। अब यहाँ मैं जिम जा रहा हूँ। यहाँ जिम है बहादुरगढ़ में, द गोल्ड जिम, बहुत बड़ी फ्रेंचाइज़ी आप लोगों ने सुनी होगी। अब मैं वहाँ वर्कआउट कर रहा हूँ। तो दिल्ली में मैं आपको बता रहा था, मतलब कि जब मैं 2024 में कॉम्पिटिशन्स खेल चुका था, 23-24 में जब मैं कॉम्पिटिशन्स खेल चुका था, मैं उस फ़ेज़ से निकल कर के भाई बॉडी कैसे बनाई, से उस फ़ेज़ में एंटर कर चुका था कि जब जिम में करने वाले बच्चे मेरे को आके बोल रहे थे, नए-नए जॉइनीज़ या जो भी थे, कि भाई बॉडी कैसे बनाई? यार बॉडी बनवा दो, भाई अपने साथ वर्कआउट करवा लो, भाई मुझे आपके साथ टाइमिंग मैच करनी है, मुझे आपके साथ वर्कआउट करना है भाई, बिकॉज़ और मेरे साथ ऐसे कई हैं, 2-3-4 लोग ऐसे मेरे साथ जुड़े भी थे जिनके साथ मेरी टाइमिंग मैच हुई। वो मेरे लिए मतलब जो इवनिंग में स्टूडेंट आता था ना बच्चा, वो मॉर्निंग में आना स्टार्ट हो गया था कि भाई इस टाइम में आऊँगा आप, या भाई जिस टाइम आप बोलोगे मैं उस टाइम आऊँगा। तो वो एक मोमेंट थी मेरी लाइफ़ की, जो टर्निंग मोमेंट थी, जब लगा कि भाई मैंने 2012 या 14 से लेके 2023 में आके कुछ अर्न किया। बहुत सारा डिफरेंसेस आ गए थे, लाइफ़ पूरी चेंज हो गई थी। बच्चे ने मुझे फ़ॉलो करना स्टार्ट करा था, वो मेरे साथ वर्कआउट कर रहे थे। और फिर 24 में अब मैं यहाँ बहादुरगढ़ शिफ्ट हुआ, मैंने गोल्ड्स जिम जॉइन करा। यहाँ की फ़ीस मंथ की 5000 मैं पे कर रहा हूँ। तो यही एक मेरी बहुत ही यूनिक सी जर्नी थी 2014 से 2025 तक की, फ्रॉम 350 और 500 टू 5000। और कितने अप्स एंड डाउन्स थे, क्या मोटिवेशंस था, किस-किस को देख के। बाकी मैं थैंक यू करना चाहूँगा अपने उस कोच को जिसकी वज़ह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। अपने भाई सार्थक सब्रवाल को जिसकी वज़ह से मैं यहाँ पर हूँ, कि मैं फ़िटनेस लाइन में गया, मैंने बॉडी पे वर्कआउट किया, जिसको देख के मैं बूस्ट अप हुआ, वो। और एक आई स्टिल रिमेंबर, एक बहुत ही फ़नी मोमेंट था मेरी लाइफ़ का, मुझे आज भी याद है। हम सारे फ्रेंड्स जब वर्कआउट करने जा रहे थे एक दिन, संडे का टाइम था, तो वी वर फिगरिंग आउट कि भाई और कितना अच्छा जिम हम कहीं जा सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। उस टाइम मेरे हल्के-हल्के मतलब दीज़ डोले वर छोटे-छोटे थोड़े से ग्रो कर गए थे। तो
वही फुकरापंती, वही दिखावे के चक्कर में मैं भी बिल्कुल कट स्लीव्स और बिल्कुल यूँ चलता था, यो फलाना ढिमकाना करके। तो मैंने किसी को, मैं भी मजाक मजाक में किसी को एक बार टोक दिया कि, मतलब ऐसे ही मैं किसी को ट्रॉल किया था किसी बात पे, अपने किसी फ्रेंड को मजाक मजाक में ट्रॉल करके छेड़ दिया था। तो तब उसने एक लाइन मेरे को बोली थी, और वो लाइन थी कि भाई पहले बॉडी बना, उसके बाद कट स्लीव्स पहनना स्टार्ट करना। वो एक और ट्रिगर पॉइंट था मेरी लाइफ का कि भाई ये तो बात इज्जत पे आ गई, और जाट बुद्धि है तो भाई फिर तो सिस्टम पाड़ के रखेंगे। वो एक टर्निंग पॉइंट, एक बहुत ही अमेजिंग टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। उसने मुझे ये बात बोली थी, और उसके कुछ टाइम बाद उसका मुझे फ़ोन आता है। वो मुझे कहता है, भाई ये मेरे घर का नंबर है, मुझे किसी भी तरह से, मुझे भी पता, मुझे तू घर पे सुबह 6 बजे 7 बजे फ़ोन करके उठाएगा, मुझे अपने साथ तू वर्कआउट कराएगा, प्लीज़ मुझे अपने अंडर वर्कआउट करा अपने साथ वर्कआउट करा, मुझे तेरे साथ वर्कआउट करना है, मेरे को ज़्यादा जिम जाना है। तब मुझे लगा, खुद तो लग ही रहा था, पर लोगों को लग रहा था कि हाँ यार चेंजेस हैं, बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस थे लाइफ में। तो वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था, एक छोटा-सा स्पार्क था मेरी लाइफ में, कि जब मुझे लग रहा था यार मेरी बॉडी बन रही है, उसके बाद भी एक लड़का, वो लड़का मुझे ट्रोल कर गया कि पहले बॉडी बना, फिर कट स्लीव्स पहनियो और ये सब चीज़ें। तो मतलब उस एक मोमेंट से लेके उस मोमेंट तक कि भाई अपने साथ वर्कआउट करा, दिस शोज़ कि यार कितनी इम्प्रूवमेंट है, कितनी चेंजेस है तुम्हारी लाइफ में, कितना तुमने अपने आप को, कितना तुमने अपने आप पे एफर्ट डाला है कि भाई चीज़ें बिल्कुल ही, एवरीथिंग हैज़ बीन टर्न्ड। ठीक है, सो आई स्टिल रिमेंबर। और बाकी वो गौरव अग्रवाल नाम है उस लड़के का, अगर वो वीडियो देख रहा है, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरी बातचीत है उससे, काफ़ी अच्छा दोस्त है मेरा, हम मिलते रहते हैं पार्टीज और ये सब में। तो भाई गौरव, अब तो ओके रिपोर्ट है ना भाई? कुछ कुछ कमेंट कर रहा हूँ तो बता दियो यार। अब तो कट स्लीव्स में पहन सकता हूँ, मेरे को जब भी मिलता है मैं उसको ये बात कहता हूँ कि भाई अब तो कट स्लीव्स पहन लूँ। तो उसका भी कहीं ना कहीं रोल है भाई बाइसेप्स में बनाने में, जो उसने मुझे ट्रिगर किया। तो थैंक यू भाई गौरव अग्रवाल, मेरे भाई, जो तेरा वो ट्रॉल मुझे बूस्ट अप करा। थैंक यू टू माय फ्रेंड नवीन, जिसने मुझे इतना सपोर्ट करा वर्कआउट में। आज मतलब सच्ची में मैं अपनी, दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मेरी इस फिटनेस जर्नी में ऐसे ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े। और मतलब जिस जिसको थैंक्स बोलूँ बहुत कम है। नवीन मेरा जिम पार्टनर, गौरव मेरा ट्रॉल पार्टनर, सार्थक मेरा बूस्ट पार्टनर, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ, और मेरा कोच, जिन्होंने इतनी मेहनत मेरे पे करी, इतना टाइम इन्वेस्ट मेरे पे करा कि मैं आज यहाँ आप लोगों के सामने बैठ के अपनी जर्नी को शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच एंड कीप ब्लेसिंग मी लाइक दिस। बाकी भाइयों, थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरे इंस्टाग्राम पेज को। साहिल जोन फिटनेस के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है। वहाँ मेरी वीडियोज़ हैं फ़िटनेस की, आप देख सकते हैं। मेरे स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो आपको मेरी विनिंग मोमेंट्स भी दिखेंगी जो मैंने कॉम्पिटिशन्स खेला था। तो ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत सारे ऐसे कंटेंट, ऐसी वीडियोज़ हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, और जय राम जी।